नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आप लोगों के आगे डिस्कस करूंगा। जितने भी वकील हैं, यानी कि जितने भी लॉयर्स हैं, हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, एडवोकेट्स हैं, सभी लोगों को इस बारे में थोड़ा सा अपना मुद्दा पेश करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स के अंदर। जैसे कि अभी रिसेंटली एक वकील साहब ने जो है कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करी है। सिर्फ एक छोटा सा एक मुद्दा है यहाँ पर, और वो छोटा सा मुद्दा मेरे हिसाब से बहुत लॉजिक वाइज है। हर किसी को इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पर एक हमारा भारत के अंदर ओथ एक्ट 1969 लागू होता है, जिसके अंदर यहां पे बोला गया है कि भाई अगर आपको कोर्ट के अंदर कोई भी डिक्लेरेशन देना है ना, तो आपको गॉड की यानी कि भगवान की कसम खाकर कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, और ऐसी ओथ खाकर आपको अपना बयान देना पड़ता है कोर्ट के अंदर। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको एक हमारे गुवाहाटी हाई कोर्ट के रूल्स की भी मैं बात करूं, उस रूल्स में भी ये बात स्पेसिफिकली मेंशन करी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति को हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है, वो जज के तौर पे अपॉइंट करा जा रहा है, ऑफिसर के तौर पे कोई अपॉइंट करा जा रहा है, कोई भी एक स्टाफ के तौर पे भी हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंट करा जा रहा है ना, तो उनको भी भगवान की एक कसम खाकर अपना अपॉइंटमेंट बेसिस पे जब ओथ होती है, ठीक है, जब आप ओथ अफर्म कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको कसम खानी पड़ती है कि मैं इन भगवान की कसम खाता हूं और फिर मैं अपनी सर्विसेज जो है अपनी पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए मैं अपॉइंट करा गया हूं और उसके लिए मैं अपनी सर्विसेज देना चाहता हूं, पूरी सच्चे तौर पे वो सर्विसेज दूंगा। बट यहां पे एक छोटा सा एक पॉइंट वकील साहब के द्वारा रेज करा गया है कि अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति नास्तिक है, जो गॉड के ऊपर बिलीव करता नहीं है, तो यार ये ऐसी कोई बाउंडेशन उस व्यक्ति के ऊपर लगाना जो नास्तिक है, यानी कि जो जिसको बोलते हैं नॉन बिलीवर ऑफ गॉड, क्या उसको फोर्स करा जा सकता है कि भाई तुम्हारे को फिर भी कसम खानी पड़ेगी भगवान की? तुम्हारे को जो है ओथ एक्ट 1969 के तहत तुम्हारे को कसम खानी जरूरी है, तभी तुम्हारा जो है आगे पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट होगा या पर्टिकुलर तुम्हारा कोई भी बयान कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड करा जाएगा वगैरह वगैरह। तो क्या ये मैंडेटरी है या नहीं है? आप लोग मुझे इस पॉइंट को सुनने के बाद क्या आपके दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं एज पर द लॉ और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर? यहां पर बहुत सारे प्रोविजंस के वकील साहब ने जो है अब मेंशन करा है। जैसे कि मैं पहले एक प्रोविजन आपको बताना चाहूंगा जिसके अंदर साफ बोला हुआ है कि एक हमारा सेक्शन आता है 6 फॉर्म नंबर 1 सेक्शन नंबर 6 ऑफ ओथ एक्ट, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को कसम खानी पड़ेगी इन द नेम ऑफ गॉड बिफोर डिक्लेयर एनीथिंग इन द कोर्ट। पहली बात। दूसरी बात, अब यहां पे अगर मैं दूसरे पहलू की बात करूं, हमारे संविधान की बात करूं, तो हमारा आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26 जो क्लियर तौर पे बात करता है कि भाई हर किसी नागरिक का अधिकार है, राइट है कि भगवान में मानने का और भगवान में ना मानने का। यार हर किसी को तुम फोर्स थोड़ी ना करोगे कि भगवान को मानो, या हर किसी को तुम फोर्स थोड़ी ना करोगे कि भगवान को मत मानो। सही बात है, ये अपना और आपका। आपको मैं कुछ बात बोलूंगा तो ये फोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी ना बोलूंगा। मैं आपको एक बात एक तौर पे एक चीज समझा सकता हूं कि आपको ये बात माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो मत मानो। आप पूरे भारत के नागरिक हो, आपको जो है पूरी फ्रीडम है, आपको जो अच्छा करना है वो करिए, राइट टू इक्वेलिटी है। इनफैक्ट आर्टिकल में 24 में, 25 में और 26 में ये बात भी लिखी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति होता है कि उसके पास राइट टू प्रोटेक्ट है, राइट है बोथ बिलीवर और नॉन बिलीवर के तौर पे इन द गॉड, he wondered why an Gnostic petitioner should be forced to take an oath in the God's name। तो यहां पे बहुत एक यहां पे वकील साहब के दिमाग में एक बात आई है कि यार ये बहुत ज्यादा इलॉजिकल बात है कि किसी भी नास्तिक को हम जो है फोर्स कैसे कर सकते हैं। और इसके अंदर और भी बहुत सारे प्रोविजन, जैसे आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, यहाँ पे संविधान भी हर किसी नागरिक को अधिकार देता है कि भाई सुपर नेचुरल एंटिटी जो होती हैं, जो रिकॉग्नाइज करी हुई हैं आर्टिकल नंबर 25 और 26 के द्वारा, उसको वहां पे प्रोटेक्शन मिली जाती है। बट यहाँ पे अगर मैं कानून की बात करूं, ओथ एक्ट 1969 की बात करूं, जो कि यहाँ पे ऐसे राइट को, संविधान के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तब आपके दिमाग में क्या पॉइंट आ रहा है जहां पे ये पिटीशन सुनने के बाद में, जिसमें वकील साहब ने पिटीशन डाली है? यहां पे एक और जो मैंने आपको भी हाई कोर्ट का रूल बताया था, उसका है रूल नंबर 30 चैप्टर नंबर 4 ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट रूल्स 2015 के तहत वहां पे एक ऑब्लिगेशन भी लगा रखी है कि अगर किसी भी मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट करा जाता है, किसी भी नोटरी को अपॉइंट करा जाता है, कोई भी ऑफिसर को अपॉइंट करा जाता है, किसी भी व्यक्ति को अपॉइंट करा जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, तो वहां पे ओथ एक्ट 1873 के तहत उन्हें जो है भगवान के नाम की कसम खानी पड़ती है, स्वेयरिंग टू बी मेड इन द नेम ऑफ गॉड बिफोर अपॉइंटेड। मतलब आपको अपनी पोस्ट को ज्वाइन करने से पहले ये काम आपको एज अ
प्रोसेस के तौर पे करना पड़ता है, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ जो अफर्मेशन होती है, हर किसी को अगर कोई मैजिस्ट्रेट अपॉइंट होता है या कोई ऑफिसर अपॉइंट होता है, कोई भी एक बड़ी पोस्ट पे अपॉइंट होता है, तो उसको अपनी ओथ देनी पड़ती है। तो यहाँ पे ओथ का मतलब है कि आपको भगवान के नाम पे ओथ अपना कंक्लूड करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे एक दिमाग में यही वकील साहब के जो क्वेश्चन आया, जो मैंने आपको इतनी देर से बताया कि कोई नास्तिक है यार, नास्तिक व्यक्ति ने अपना एग्जाम पास करा या कुछ भी उसको अपॉइंटमेंट करा गया एनी अदर पर्सन के तौर पे, हाईकोर्ट ने अपॉइंट करा, तो क्या उसके ऊपर जो ये रूल नंबर 30 चैप्टर नंबर 4 ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट रूल्स 2015 के तहत जो भगवान के नाम पे कसम खानी पड़ेगी ओथ के तौर पे, तो ये गलत होगा या सही होगा? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएगा। और एक और हमारा सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे रूलिंग भी हुई थी श्री लक्ष्मी यतेंद्रलू केस के तौर पे। यहाँ पे भी बोला था कि भाई देखो, आर्टिकल नंबर 25 हमारा बहुत टॉप मोस्ट आर्टिकल है, जो हर किसी सिटीजन के अधिकारों को प्रोटेक्ट करके रखता है। जब भले ही वो भगवान में विश्वास रखता हो, उसके पास अपना अधिकार है कि भगवान में विश्वास रखना है आपको, भाई रखो। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको भगवान में विश्वास नहीं है और उसको भगवान में विश्वास ना रखने का क्या उसके पास आर्टिकल नंबर 25 के अंदर इंक्लूड होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां पर ये पॉइंट अभी सामने आया है, जो बहुत मेरे हिसाब से रेलेवेंटली लॉजिकली बहुत सही बात है जो यहाँ पे पेश करी गई है। आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बताइएगा। एक और केस है यहाँ पे AS नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश,